ऐसे ही उत्साह हम सभी बना कर रखेंगे। अब इस सत्र के अंतिम चरण में हम जा रहे हैं। अंत में हिंदू इकोनॉमिक फोरम का कार्य, इस विषय पर श्री दीपक राजगोपाल जी हमें संबोधित करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक के श्री दीपक राजगोपाल जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाधिकारी हैं। आप एक उद्यमी तथा हिंदू इकोनॉमिक फोरम के राज्य कार्यदर्शी हैं। हिंदू फोरम के माध्यम से आप हिंदू इकोसिस्टम निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं दीपक जी से विनती करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम मत्तुल्यम राम नाम वरानमे। जय श्री राम। मैं भी कर्नाटक से हूँ। चक्रवर्ती जी जब बोल रहे थे वो बोला कि का की हो सकता है, मेरा का कुछ भी हो सकता है। तो कृपया क्षमा कीजिए, मेरा इतना हिंदी अच्छा नहीं है, फिर भी आपसे बातचीत करने का प्रयत्न तो करूँगा। लेकिन चक्रवर्ती जी का बहुत अच्छा था हिंदी। हमारा स्टैंडर्ड्स कर्नाटका से अगर आप देखेंगे इट इज़ अबव स्टैंडर्ड्स। कभी कभी इंग्लिश का भी प्रयोग करता हूँ, कृपया क्षमा कीजिए। पहले मंच पे बैठे हुए संत को प्रणाम करता हूँ। आगे बैठे हुए महासंत को भी मेरा सादर प्रणाम। और जितने भी इधर वीर हिंदू महिला और पुरुष है उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे हम सब बात कर रहे थे, हर एक जो हमारा व्यवहार होता है वो एक शास्त्र के नाते होता है। जैसा हमने बात किया संत शक्ति, जैसे ऐसे ही एक शक्ति है हमारा इकोनॉमिक शक्ति। जो अगर हम देखेंगे 800 साल पहले जो हिंदू थे, पूरा विश्व का 28% का जीडीपी अपने हाथ में था। मतलब जितना 1 रुपया का अगर व्यवहार होता था पूरा विश्व में, उसमें 28% सिर्फ हिंदू भारत के लोग करते थे। इतना हमारा पहचान था और इतना हमारा व्यवहार था। न कुछ टेक्नोलॉजी था, न कुछ सलकरण था, फिर भी हमने कश्मीर का -45 डिग्रीज का शॉल इजिप्ट में +45 डिग्रीज के ग्राहक को बेचते थे हम। तो इतना हमारा डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग लोकल रिक्वायरमेंट था। तो इसी के आगे बढ़ाते हुए मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि मेरे लिए इधर विश्व हिंदू परिषद से इधर आके बात करने का एक मौका मिला है। विश्व हिंदू परिषद का एक और अंग है हिंदू इकोनॉमिक फोरम, जो हिंदुओं का आर्थिक स्थिति के ऊपर काम करने चाहते हैं। और इसके आगे बहुत सारा काम हो चुका है। हिंदू इकोनॉमिक फोरम भारत में भी नहीं, विदेश में भी कम से कम 56 कंट्रीज़ में अपना काम चालू किया है। जैसे ईस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, 56 कंट्रीज़ में कर रहा है। अगर आप गूगल में जाके देखेंगे इस्लामिक फोरम फॉर इकोनॉमिक्स, 38 कंट्रीज़, उसका जो भी प्रधानमंत्री है या प्रेसिडेंट है वो सब उसका सदस्य है। क्रिश्चियन इकोनॉमिक फोरम 56 कंट्रीज़ उसका सदस्य है। अगर हिंदू व्यवहार के बारे में बात करेगा तो वो गलत हो जाता है। तो ये तारतम्य क्यों? तो इसको आगे रखते हुए हिंदू इकोनॉमिक फोरम का 212 में उसका चालन किया गया। और अब तक कम से कम 10 अलग अलग देश में हर साल इसका जो ऐसा हमारा हम सब मिले हैं, ऐसा हम मिलते थे। लास्ट ईयर हमारा बैंकॉक में इसका चालन हुआ। 1600 हिंदू डेलीगेट्स फ्रॉम 133 कंट्रीज़, जितने भी हिंदू अपने देश में बड़े बड़े उद्योगपति है, व्यवहार करते हैं, वहाँ का
इकोनॉमिक स्टेटस में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सब आए थे। इसका अगर हम देखेंगे तो ये सब क्या दो अलग अलग राष्ट्र से होगा, तो दो बड़े बड़े उद्यमी भाग इसमें करेंगे तो क्या हिंदू आर्थिकता में आगे आ जाएंगे? नहीं। तो हर हिंदू जो गांव में रहता है, जो छोटा छोटा काम करता है, सो जो हर दिन का हमारा जो सहूलत है उसके साथ में मिला हुआ जुला हुआ है, उस हिंदू के बारे में हमको सोचना पड़ेगा और हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं कर्नाटक से हूँ, कर्नाटक में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ। ऐसे नहीं कि ये सब हम ही कर रहा है, बाकी बहुत सारे लोग अपने अपने, जैसे जीतो है, बीशिप है, ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जैसे पांडे जी बोल रहे थे कि हर क्षेत्र में हमारा साफ सफाई हो गया है। अगर आप देखेंगे जनरली वी आर द चेजिंग पीपल। पहले हम बोलते थे वो पंचर वाले हैं, वो पंचर वाले से फल फूल वाले हो गए, हम बोलने लगे वो फल फूल वाले हैं, तो अभी वो मीट और मांस में आ गए, तो मीट और मांस के बारे में हो गया तो वो मॉल में आ गया, मॉल से क्या हो गया, वो अभी स्कूल सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ गया। तो हमारा क्या होता है जनरली, वो जो करने के बाद हम उठने का सोचते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। वो आगे क्या करता है उसको हम अगर हमने ले लिया तो वो स्पेस को हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। पांडे जी का तो इतना कॉन्टैक्ट्स है कि मेरा एक छोटा सा विनती है कि जैसे जैसे वो लोग इकट्ठे करते जाएंगे, उसी इलाके में एक अच्छा सा व्यापारी या इकोनॉमिस्ट को देख के ये सब 10-15 लोगों को उसके साथ में मिला के 15 दिन में, 1 महीने में अगर आप उसको एक बैठक कराएंगे, उसको आगे बढ़ने का काम, स्केलिंग अप, वो सब इजी हो सकता है। हिंदू इकोनॉमिक फोरम का अगर आप देखेंगे तो एक हमारा काम चालू हो रहा है 25 अगस्त। आपको खुशी हो जाएगा, 100 entrepreneurs we are going to start on the same day 100 different kinds of activities। वो पूरा कर्नाटक में बीदर से लेके चामराजनगर तक हर एक हिंदू एक्टिविटी चालू करेंगे। वो 1000 लोगों का स्वामी, जो फोटो आप देख रहे हैं, स्वामी विज्ञानानंद जी है, हिंदू इकोनॉमिक फोरम का अध्यक्ष है और विश्व हिंदू परिषद का वाइस प्रेसिडेंट भी है। हमने क्या किया, थोड़ा आगे जाके हर कॉरपोरेशन क्षेत्र में एक 20 लोगों का, 30 लोगों का एक हिंदुओं का एंटरप्रेन्योर्स जो है उसका एक टीम बनाया और वो लोग मिलते हैं 15 दिन में या 1 महीने में एक बार और डिस्कस करते हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट्स में कितना है। समझ लीजिए मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरे को एक चाहिए टायर का मालिक का दुकान का कांटेक्ट, तो मैं क्या करूं, सनातनी हिंदू से मिलना है। तो हम जो 30 लोग जब बैठते हैं, मेरा रिक्वायरमेंट मैं सामने रखता हूं कि मेरे लिए एक 10 टायर का ये महीने में रिक्वायरमेंट है, या मेरे को डीजल पेट्रोल बंक का मालिक से मेरे को बात करना है। तो वो 30 लोगों में कोई ना कोई रेफरेंस देगा कि ये हिंदू जो है पेट्रोल बंक ओनर वो सनातनी है, आप उससे डील कर लो, आप उससे बात कर लो। तो ये इकोसिस्टम बनाने के लिए हम हर 15 दिन या 30 दिन में बैठते हैं। अब बेंगलोर में आप जितने एरियाज देख रहे हैं वहाँ इतना ऑलरेडी ग्रुप्स और मीटिंग चालू हो गया है। आपको हैरान होगा कि एक मीटिंग में वी वर एबल टू एनालाइज कितना बिजनेस हो गया कि वी वर एबल टू डू 6 crores in 1 day of meeting in the business only among Hindu Sanatanis। तो ये छोटा सा जो हो रहा है, बाकी अगर आपका अपार्टमेंट में है, अपार्टमेंट में कुछ पेपर डालने का है, मिल्क डालने का है, तो ये सब लोग मिल के ये जो बिजनेस है वो 30 लोगों को हिंदू से बाहर नहीं जाने के लिए सोच के उसको आगे लेके जाता है। दिस इज द मेन इंटेंशन ऑफ वाई वी आर कमिंग टुगेदर। बैंगलोर छोड़ के ऑलरेडी अभी हम
चित्रदुर्गा, होळलकेरे, चन्नगिरी, सूरतकल, सागर, रामनगर, क्यों हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना बिजनेस होता है। ऐसे नहीं कि हाउसकीपिंग का बिजनेस बेंगलुरु में चलता है। अगर मैं सोचूंगा कि सागर में हाउसकीपिंग का बिजनेस उतना नहीं चलेगा, उधर बीटल नट्स का चलेगा, तो वो बीटल नट्स का जितने भी व्यापारी है एक साथ मिलके बात करके उसको क्या करना है। जैसे चिकमंगलुरु में ऑल कॉफ़ी ग्रोअर्स वो एक साथ मिलके बात करते हैं कि किसको ये देना है, क्या करना है, किससे बातचीत करना है, ताकि वो हिंदू से बाहर ना हो। हमारा सक्सेस स्टोरीज भी बताना चाहता हूँ मैं। जैसा आप लोग ऊपर देख रहे हैं सुलिया और पुत्तूर, 4 साल पहले कोरोना का टाइम में एक आदमी सबको मिनरल वाटर देता था, उसका दोस्त इसके साथ में रहता था, वो दोस्त अन्य धर्मी था। जब उसका बिजनेस बंद हो गया, ये दोस्त जो साथ में रहता था उसने इसका पूरा क्लाइंट देखा था, उसने एक मिनरल वाटर सप्लाई का एजेंसी खोल के इसको बंद करवा दिया। तो इसने सोचा कि अगर मेरा दोस्त बन के ये ऐसा कर सकता है तो ये लोग कितने कद तक जा सकता है, और अगर हम सचेत नहीं हुए कल मेरा फैमिली और उसका सर्वाइवल क्या होगा। इसके लिए उसने क्या किया, पहला एक स्लीपर सेंटर, शू सेंटर पादुका करके ओपन किया। क्यों, उसका गांव में 3 शू के सेंटर थे, वो सब अन्य धर्मी के थे। तो इसने एक शू सेंटर ओपन किया, 10 लोग पार्टनर थे, एक एक आदमी 50-50 हज़ार रुपया डाला, तो 10 आदमी का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। देखते देखते पूरा हिंदू का जो उस शहर के थे वो सब इधर में आ गया, और वो जो 3 था उसमें 2 बंद करना पड़ा। आगे क्या किया, इसको प्रोत्साहन हुआ, उसका अच्छा लगा, उसको समझ में आया कि हम अगर इकट्ठे हो गएंगे तो क्या कर सकते हैं। तो वो पादुके के बाजू में उसने एक मॉल खोला छोटा सा। तो लोग जो भी स्लीपर खरीदने आते थे मॉल में चले जाते थे, उसका डेली रिक्वायरमेंट्स लेके जाते थे, उसमें भी उसका प्रॉफिट हुआ 6 महीने में। तो बाजू में उसने चैट सेंटर एक खोला। तो देखते देखते पूरा इकोसिस्टम उसने बनाया, और अभी वो सक्सेसफुल हो गया। एंड ये अभी हर गांव में ऐसा प्रयत्न चल रहा है जो इसको। और आगे हम देखते गए कि हमको क्या लगता है, हम जब नया खरीदते हैं 10,000 रुपया देते हैं, लेकिन उसको फेंकने के टाइम में हम उसको स्क्रैप बोलते हैं, निष्प्रयोजक है। लेकिन स्क्रैप में इतना पैसा है कि हम सोच नहीं सकते हैं। जो हम फेंकते हैं उसमें से इतने पैसा बना सकता है। तो पहला हमने एक बनाया हिंदू इकोनॉमिक फोरम स्क्रैप कमिटी। तो इन्फोसिस के एक एक्स डायरेक्टर प्रहलाद जी ने बोला, आई विल टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन हर डिस्ट्रिक्ट में एक युवा को स्क्रैप में डील करने का ट्रेनिंग मैं देता हूँ करके उसने ले लिया। आप मानेंगे नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में अभी जितने भी बार है, तो बार में हमारा ये लोग जाते हैं, वो गलत हो सकता है लेकिन उसमें इकोनॉमिक्स को देखना पड़ता है हमको। तो वो जो हम पी के फेंकते थे उसको लेने वाला अन्य धर्मी था। 6 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी हमने पूरा जितने बोतल काली का था वो सब था, वो हम अभी हमारा हिंदू भाइयों ने पूरा टेका ले लिया। और 1 साल के अंदर कम से कम 20 डिस्ट्रिक्ट में हम पूरा बोतल का जितना भी स्क्रैप था वो हम हिंदू भाई ले लेंगे। तो रियल एस्टेट, तो ये क्या होता था, एक माफिया था। जैसे कुछ लोग बोलते थे कि ये लैंड जिहाद है। तो उसको कम से कम 2-3 प्रॉब्लम है। बच्चे यूएस में रहते हैं, माँ बाप इधर रहते हैं, तो आजू बाजू वाला क्या करता है, उसका आदमी आके बात करते रहता है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, आप इधर से छोड़ के जाओ, उधर से छोड़ के जाओ। और ये जो एज लोग हैं उसको थोड़ा डर रहता है, तो वो क्या बोलते हैं बच्चे को, आप इधर आ जाओ नहीं तो हमको इधर बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एक रियल एस्टेट का एक कमेटी बनाया। समझो कुछ हमको कॉरपोरेटर से काम नहीं हो रहा है, तो अगर मैं अकेला गया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो हम एक कमेटी के साथ में हिंदू इकोनॉमिक फोरम बोल के
जाता है, मेरा कॉन्टेक्ट उसको हेल्प होता है, उसका कॉन्टेक्ट मेरे लिए हेल्प होता है। हिंदू का जो प्रॉब्लम है, एक कमिटी बनने से उसका प्रॉब्लम सोल्यूशन मिल जाता है। तो ऐसा हम बैंकिंग सबको मालूम है कि हर दिन जो रोड पे व्यापार करता है वो 10% ब्याज में करता है, वो जितना भी कमाता है कभी कभी हाथ से चला जाता है। तो इसमें लिए हमने एक छोटा सा स्वसहाय समिति बनाया, हर एक मार्केट में उसको रीच आउट किया। तो कम से कम आज 300 फुटपाथ सेलर्स हैव बीन बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो हिंदू इकोनॉमिक फोरम का जितना भी है वो सब हर जगह में अभी जो स्वसहाय समिति है, समिति तो बन गया इतना जगह में, बागलकोट में, बेलगावी में, हर जगह में समिति बन गया। लेकिन आगे क्या लेके जाने का है कार्यक्रम, अभी तो रूपरेश हो रहा है, तो करेंगे हम। जैसा पांडे जी ने बोला, देर आर सम वेरी की पीपल इन द सिस्टम। जैसा आपका कंपनी का HR है, कंपनी का HR क्या देखता है? वो ट्रांसपोर्ट देखता है, हाउसकीपिंग देखता है, कैंटीन देखता है, फूड देखता है। तो कम से कम एक कंपनी अगर 100 लोग काम करते हैं, एक्सिलरी देर इज बी 50 पीपल वर्किंग इसको सपोर्टिंग सिस्टम में। कंपनी का मालिक होता है हिंदू, कमाने वाला हिंदू, और जो उससे लाभ बांटने का टाइम आता है तो तब अन्य धर्मी आ जाता है। तो हम हर एक टीम लीडर, HR एग्जीक्यूटिव, उससे हम ताल्लुकात रख के उसको हम हर त्यौहार में उसको कोई कुछ न कुछ देवल में बुला के उसको हमको समझाना पड़ेगा कि देखो आप इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हो, आप इतना एडमिनिस्ट्रेटिव टॉप पोजीशन में हो, आप जैसा हर हिंदू भाई को आगे आना है तो आपको एक चांस दो। ट्रांसपोर्टेशन कर्नाटक में एक बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, हर एक अन्य धर्मी को एक नया कार लेने के लिए सरकार 3 लाख रुपए मुफ्त में दिया। तो क्या हो गया, जो हिंदू लोग थे उनका कार पुराना हो गया, तो कंपनी लोग नया कार पूछता था, अन्य धर्मी लोग फ्री में पैसा आया नया कार खरीदा तो उसका कार अटैच किया। हिंदू धर्म का लोग के पास पैसा नहीं, वो कार बेकार गया, काम भी गया। ऐसा हर जगह में, हर क्षेत्र में ये प्रॉब्लम्स जाता होता ही रहता है। तो हिंदू इकोनॉमिक फोरम का एक ही मंत्र है, धर्मस्य मूलम अर्थः। अगर धर्म सशक्त रहना है, स्ट्रांग रहना है, तो आर्थिक स्थिति में हमको बहुत स्ट्रांग रहना है। और अंत में एक काम तो चलता रहेगा। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम सोच रहे हैं तो हमारा जैसा ये फैमिली बिजनेस बोलते हैं, ये फैमिली बिजनेस बोलने से मेरे को क्या लगता है, ये ऐसा नहीं कि ये परदादा से दादा को आया, दादा से बेटे को आया। फैमिली बिजनेस मतलब पूरा फैमिली इन्वॉल्व है। एल्डर ऑफ द पर्सन, द लेडी ऑफ द हाउस, उसके बच्चे, सब मिला के अगर आप वो बिजनेस करेंगे तो ऐसा परिस्थिति नहीं होता है कि कभी भी हमको ये सोचना पड़े कि आगे ये बिज़नेस कौन लेके जाता है। हम ही क्या करते हैं, नहीं नहीं मैं बहुत इसमें प्रॉब्लम में हूँ, तो इसका बिज़नेस में मत आ, वो उसका बिज़नेस में मत जा। अगर हम घर आने के बाद हमारा सब प्रॉब्लम्स बोलते रहेंगे, बच्चे कहाँ से आएंगे? अगर हम आने के बाद घर में बोलेंगे देखो आज 100 लोग मेरे पास आए हैं और धन्यवाद दिया, आपने तनख्वाह दिया, ऐसा हम वातावरण घर में बनाएंगे, 100% एक एक बच्चा जो भी है वो सोचेगा मैं भी मेरा पिताजी जैसे एक एंटरप्रेन्योर बनो, एक व्यवहारिक बनो और 100 से 1000 लोगों को मैं काम दे सकूं और भारत को आर्थिकता में सशक्त बना सकूं, ताकि हम सब खुशी से रह सकते हैं। हिंदू इकोनॉमिक फोरम का ये दिसंबर में एक कार्यक्रम हो रहा है, जैसे हर साल होता है। जैसे लास्ट ईयर हम बैंकॉक में किया, ये साल हम जियो वर्ल्ड सिटी मुंबई में कर रहा है। एक छोटा सा टीजर है, सबको आमंत्रण है और हर जगह आपका शहर में, आपका गांव में कहीं भी हिंदू इकोनॉमिक फोरम है, आप कृपया जोड़िए
या आप कृपया एक टीम बनाइए। ऐसा नहीं कि ये हिंदू इकोनॉमिक फोरम ही करना पड़ता है करके, आप भी कर सकते हैं। उद्देश्य एक है, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये काम अगर हम चालू करेंगे ग्राउंड लेवल में तो कम से कम नेक्स्ट टाइम सब अगर वापस आने के टाइम में हम दोस्तों को पूछेंगे, उनका बैलेंस शीट 10x होना चाहिए। देखा कि बहुत सारा काम हो रहा है, जितना आतंक है उतना काम भी हो रहा है। मैं एक छोटा सा अपना व्यू शेयर करना चाहता हूँ। हर घर में मेल कमा के आता है और घर में दे देते हैं पैसा, और वो लेडी ऑफ द हाउस को बोलता है कि इसे आप संभाल लो, मेरा आज बोनस नहीं आया, मेरा तनख्वाह लेट हो गया, या कुछ पैसा आने था मालिक ने नहीं दिया। ऐसा बहुत सारा कारण बोलते हैं हम, लेकिन जो नारी है घर का, उससे अच्छा बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर कोई नहीं हो सकता है। उसको मालूम है कि किसको क्या कब कितना देना है, क्या करना है। तो जितने भी बिजनेस हम करते हैं, अगर हम नारी शक्ति को उसमें इन्वॉल्व करें 110%, जितना हम उम्मीद कर से उससे अच्छा हमको सफलता मिलेगा। भारत माता की जय।